मेरे प्यार की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि मैं कक्षा 10 के बाद मेरी स्कूल बदल गई और कक्षा 11 में मुझे एक लड़की पसंद आती है। वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता कहूँ तो यूं थी कि वो एकदम परी जैसी लगती थी। वो मुझे बहुत पसंद आ गई थी। उसे मैं दिन भर देखते रहता और उसे कैसे कहूँ, मेरी दिल की बात वही सोचता रहता। उसे की वजह से मेरी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। मेरे जीवन की वो पहली लड़की थी जिसे मैं पसंद किया और मुझे उसे अपना दोस्त बनाना था। पर वो बहुत ही शर्मीली थी। वो किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी। उनकी कुछ 2-4 ही सहेलियां थी पूरे स्कूल में, जिसकी वजह से मुझे डर लगता था कि वो मुझसे बात ही ना करे, तो इस वजह से मैं चुप रह जाता। वो एक लड़की थी जिसे मुझे पहला प्यार और सच्चा प्यार हो गया था, लेकिन वो एक तरफा था क्योंकि वो मुझे जानती तक नहीं थी। उस लड़की का नाम मुझे थोड़े समय बाद पता चल गया। उसका नाम था जिग्निशा। हमारा 11th तो ऐसे ही निकल गया और हम 12th कक्षा में पहुंच गए। कक्षा 12th में मैंने बहुत कोशिश की उसे बताने की, पर बता नहीं पाया क्योंकि पहले सेमेस्टर में तो डर ही बहुत लग रहा था और सेमेस्टर 2 में बहुत ही टेंशन वाला माहौल हो गया क्योंकि बोर्ड परीक्षा नज़दीक ही थी, इसलिए वो समय तो टेंशन में ही निकल गया। 12 के बोर्ड परीक्षा के परिणाम के दिन हम स्कूल में आखिरी बार मिले थे और देखा था कक्षा 12th में उसका रिजल्ट घोषित किया तो वो क्लास की टॉपर थी। उसके बहाने मैंने उससे बात की। पहले तो बधाई दी टॉप करने के लिए और उसने भी थैंक्स बोलकर चली गई। अब वो और मैं अलग हो गए थे क्योंकि अब कॉलेज या आगे पढ़ने के लिए सब अलग अलग कॉलेज में गए थे। लेकिन मेरी एक दोस्त थी जो मेरे साथ 12th में थी। वो मेरे साथ कॉलेज करती थी। जिग्नेशा के बारे में मैंने उसे पूछा किस कॉलेज में है, अभी और कहाँ हैं, तो उसने बताया कि वो उनके मामा के साथ शहर में रहती हैं और पढ़ाई करती हैं। मेरी दोस्त से मैंने उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पूछी तो उसकी सोशल मीडिया बताया। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और चला गया। उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करी थी और उनका मुझे मैसेज आया हुआ था कि आप कौन, तो मैंने बताया कि मैं आपके साथ पढ़ता था और स्कूल का नाम बताया। तब उसने मुझे पहचान लिया। उसने मुझे पहचान लिया और वो उसे हाँ कह दिया था। ये बात मुझे पता नहीं थी, पर जब उसके तरफ से मेरे लिए जो मैसेज आते थे वो एकदम से धीरे धीरे आने लगे। यूं कहूँ तो रात के मैसेज का सुबह जवाब देना ऐसा हो रहा था। इसलिए मैं थोड़ा सोचने लगा, ऐसा क्यों कर रही हैं। फिर मैंने उसकी दोस्त थी जो मेरी भी अच्छी दोस्त थी, जिसने मुझे उसका सोशल मीडिया बताया था। उसने मुझे बताया कि उसने किसी और से प्यार करने लगी है और वो अच्छा दिखता है, इसलिए उसने कुछ सोचा नहीं, उसे हाँ कर दिया। ये सुन के मैं बहुत ही दुखी हो गया और मैंने भी उनसे बात करना बंद कर दिया। मेरा उसको ना बता पाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पर अब क्या करूं। उसको किसी और से बातें करते देख मुझे गुस्सा बहुत आता और दुख भी बहुत होता, पर मैं कर भी क्या सकता था। फिर ऐसे ही 2 महीने निकल गए। मैं उनसे बात नहीं कर रहा था। उसी बीच उसका बर्थडे आता है और मैंने उसे हैप्पी बर्थडे का मैसेज कर दिया और उसका भी मैसेज आया। फिर उस दिन से मेरी फिर बात होने लगी। उस दिन बहुत बातें की हमने और मैंने पूछ ही लिया कैसा चल रहा है तुम्हारा रिलेशनशिप, और उसने बताया कि कौन सा रिलेशनशिप, वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। उसके पास कोई और भी लड़की थी उसकी ज़िंदगी में। ये सब सुन के मैंने कहा तो अब तो उसने कहा अब क्या पहले की तरह अकेले, और क्या ब्रेकअप कर लिया। ये उसके लिए दुख की बात थी, पर मैं बहुत खुश हो गया। फिर हम इसी तरह बातें करने लगे जैसे पहले करते थे। एक दिन मैंने उसे कह दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं और अच्छा कहकर सो गई। दूसरे दिन मैंने उसे सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज किया। उसका जवाब आया। फिर उसने मुझे कहा कल क्या कह रहे थे कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैंने कहा हाँ, ये तो कब की बात है, मैंने तो तुम्हें 11th STD से पसंद करता हूँ। ये सुन के उसने कहा तो कभी बताया नहीं। फिर उस दिन से मेरी कुछ अच्छी बात होने लगी। वो भी कुछ ऐसे मैसेज करती कि वो भी मुझे पसंद करती हो। फिर मैंने उसे एक दिन आई लव यू का मैसेज कर दिया और उसका जवाब भी हाँ आया।
उस रात तो मैं खुशी के मारे सो भी नहीं पाया। और इस तरह शुरू हुई मेरे प्यार की कहानी। दोस्तों, ये मेरी रियल लाइफ की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।